हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आपका साथ ही साथ इस नए चैनल में जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमने आपको सबसे पहली वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के जो एग्जाम मई में कंडक्ट होने जा रहे हैं उसमें जो साइंस का सिलेबस आना है और कौन से टॉपिक कट होने हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने अपना उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना पहला चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, और उसमें टॉपिक्स कवर किए थे, उसके बचे हुए जो टॉपिक्स थे हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अब ये जो है यह वीडियो हमारी उस चैप्टर से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये बात नहीं है बिल्कुल भी कि यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो सॉल्यूशन है सबस्टेंस एक्स का उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग के लिए, मतलब पेंट के लिए, व्हाइट पेंट करने के लिए। जैसे कलई कलई होती है ना, कलई करने के लिए व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट पेंट करने में हमारा यूज किया जाता है। नेम द सबस्टेंस एक्स, उस सबस्टेंस एक्स का नाम बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए और जो रिएक्शन है उस सबस्टेंस की वाटर के साथ बताइए। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। इसके बारे में हमने पढ़ा तो है बट ये क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया ट्रिकी तरीके से। वो कैसे? देखिए, व्हाइट वॉशिंग के नाम पर हम आते हैं। व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के बारे में बताया था कि व्हाइट वॉश करने के लिए घर में कलई वलई करने के लिए कलई जो होती है उसको व्हाइट वॉश कहते हैं, वो लाई जाती है। और उसका एक और नाम, कॉमन नेम बताया था क्विकलाइन, जब हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो जो क्विकलाइन था वही हमारा ये एक्स सबस्टेंस है। क्या है? एक्स सबस्टेंस है। ठीक है, एक्स जो सबस्टेंस एक्स है। अब बात निकल के आ रही होगी, व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? वो होता है हमारा क्विकलाइन। और क्विकलाइन को क्या कहते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है उसका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो एक्स मतलब एक्स जो कंपाउंड सबस्टेंस है हमारा वो क्या हो गया? क्विकलाइन या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला हो गया CaO। और इसकी रिएक्शन हम लिख देखेंगे। सबस्टेंस एक्स, substance X is क्विकलाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्विकलाइन कहते हैं। और इसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? CaO। यही तो इसका फॉर्मूला था। और इसी को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पहला। ठीक है, सॉल्यूशन है सबस्टेंस, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्विकलाइन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था। अब ये कह रहा है जो सबस्टेंस एक्स है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बारे में ये कह रहा है। तो देखिए, जो हमारा CaO है, ये CaO। ठीक है, क्विकलाइन जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसी वही तो सब्सटेंस हमारा एक्स है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। देखिए, वाटर के साथ जब हमने रिएक्ट करा H2O तो हमारा क्या बनेगा? CaO। और इस H2O के साथ तो क्या बना रहा था? CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही तो रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन वाला, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया था तो उसमें ये रिएक्शन थी कि नहीं थी? ठीक है, ये तो
हमारा जो सब्सटेंस एक्स था वो क्या था, क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन ये रही। इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइन, ये हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट आपकी। ये क्विकलाइन। ओके, आया पहला क्वेश्चन समझ? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से समझते हैं। देखिए, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन इट। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो नेल्स होती है, कील होती है, उसको जब उसमें डिप किया जाता है तो उसका क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है। और ये ही जो एग्जाम, इसके बारे में जो डिस्कशन किया था, यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें वही था कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को हम डिप कर रहे थे, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा था, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम देखते हैं क्या द्वारा से कवर करते हैं इसे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर लिया है। देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कह रहा है कॉपर सल्फेट का कलर फेड क्यों हो जाता है। देखिए, आंसर 2, आयरन जिसको हम Fe कहते हैं, क्या होता है, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, हम थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इट डिस्प्लेसेस, क्या कर देता है, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स, कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है हमारी, रिएक्शन इस तरीके से होती है इसमें कि जो क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ। आयरन नेल ही तो है, आयरन क्या होता है, Fe, और ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, इसके साथ इसने रिएक्ट किया। ये क्या है, ज्यादा एक्टिव है, इसको इससे डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह क्या आएगा, खुद आ जाएगा। यही तो होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां हुई है। FeSO4 प्लस कॉपर। तो बताया था ना कि जो कॉपर का, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हमारा ब्लू होता है, और वो ब्लू कलर कैसा होता है, फेड होता चला जाता है। और जो कॉपर है, आयरन की नेल है, उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो जो नेल है, हमारी कील है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने पिछले वाले वीडियो उसमें अच्छे से डिस्कस करी थी, तो हमारा ये इसका हुआ। तो अब इसका फाइनली क्या हुआ हमारा, एज कॉपर सल्फेट reacts to form iron sulfate, आयरन सल्फेट। ठीक है,
द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेड्स। ठीक है, यही तो था। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारा किससे? कॉपर से। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लेगा और इसे अलग कर देगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा? ये रहा ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है, मतलब हल्का पड़ता चला जाता है। तो ये होता है हमारा। क्वेश्चन हो गया क्लियर कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का, जब हम आयरन नेल में डिप करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? वाई उसका कलर, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज? क्यों चेंज हो जाता है? वो इस वजह से वहां कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ से हटा दूं तो यहाँ ये अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा हम। ठीक है, इसे हटा देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कि इन जो हमारी रिएक्शंस दे रखी हैं इसमें हमें पहचानना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, आइए पहली रिएक्शन को देखते हैं। NaSO4, सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा? सोडियम ऑक्साइड। 2Na2NaO। ठीक है, तो हमने जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करी थी, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी थी, तो उसमें हमने ये बात की थी कि जहां भी ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन गेन हो वहां ऑक्सीडेशन होता है, या ऑक्सीजन लूज हो वहां हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। और एक और थी कि अगर हमारा हाइड्रोजन की भी तो बात हो रही थी, हाइड्रोजन का लूज हो तो रिडक्शन और गेन हो तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसी पे काम करते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ क्या है? सोडियम को ऑक्सीजन मिला तो यहाँ क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन हो गया। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या? Na। सोडियम ऑक्सीडाइज्ड होकर के उसने क्या बना लिया हमारा? सोडियम ऑक्साइड बना लिया। क्या होगा? सोडियम हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, और यहां हमारा ये ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीजन यहां आकर देख रहे हैं कि यहां तो ऑक्सीजन के साथ कुछ और नहीं मिला, तो यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन दिखाई नहीं, तो ये ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब दूसरी वाली में आते हैं। दूसरी है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। कॉपर प्लस H2O। अब यहां क्या देख रहे हैं कि कॉपर, यहां ऑक्सीजन की कमी आई है और यहां ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, तो
यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारा रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन को हमारा ऑक्सीजन मिला है, तो ये क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड होकर के इसने बनाया है कॉपर, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड हुआ है। और ऑक्सीडाइज क्या होता है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, मतलब H2O बनाया है। ये देखिए यहाँ रिडक्शन हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये तो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है, दिख रहा है ना साफ साफ, रिड्यूस्ड हुआ है। और ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन ने गेनिंग की है ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये होगी हमारी कंप्लीट। इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इन बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्लियर कर दो, आया ना समझ, ओके। देखिए जो हमारी पहली क्वेश्चन है, उसमें ये बैलेंस करने की कह रहा है कि इनको हमें बैलेंस करना है। पता है स्टार्टिंग में कि जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ना ही हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो हमारा मास किसी भी सब्सटेंस का यानी कि रिएक्शन होने से पहले होगा, बाद में भी वही होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा उसका भी हमारा जो जितना मास बैठेगा वो हमारे रिएक्टेंट के मास के ही बराबर होगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। 9th वाले जो 9th क्लास में चैप्टर था एक, उसमें ये थी बात, ठीक है। देखिए पोटेशियम प्लस वाटर, KOH प्लस H2। यहां हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2। इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 और 1 3। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो हम क्या करें। देखिए यहां हमारे 4 हो सकते हैं, यहां हमारे 4 हो सकते हैं अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 और 1 5 हो जाएगा, नई बात बन रही है। चलो देखते हैं। देखिए इसको अगर हम यहाँ 2 कर दिया, ठीक है, 2 हो गए, 2 किसके हो गए, पोटेशियम के। अब अगर हम यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का कर दे, तो पोटेशियम के, इधर भी 2 पोटेशियम के। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 2 पोटेशियम के हो गए और 2 ही ऑक्सीजन के, और 2 ही किसके, 2 का मतलब है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ, पूरे के साथ, ठीक है। 2 पोटेशियम के, 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई। कितने से, 2 से, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के भी कितने हो गए हमारे, 4 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो अब हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए पोटेशियम के 2, पोटेशियम के 2, हाइड्रोजन के 4 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और 2 4 हो गए। ऐसे ही हमारे ऑक्सीजन के देख रहे हो 2, और यहां देखिए कितने हो गए, 2। हुई बात क्लियर, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 सल्फरिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या बना रहा है हमारा Na2SO4 जिसका सोडियम
सल्फेट प्लस वाटर H2O। अब देखिए यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो इधर दो और तीन हाइड्रोजन के, और इधर कितने हैं, केवल 2 हाइड्रोजन के, तो हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं दो, हमें यहाँ कितने हैं, 2 सोडियम के, तो भाई यहाँ भी 2 सोडियम के करने पड़ेंगे। तो भाई हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए 2 किसके हो गए हमारे, सोडियम के, 2 किसके, ऑक्सीजन के। ये 2NaOH का मतलब हो गया 2Na हो गए, और 2 ही क्या हो गए, O, 2 ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, और 2 ही किसके हो गए हमारे, हाइड्रोजन के। 2 और 2 4 हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ कितने हो गए देखिए, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 हाइड्रोजन मिलके क्या, यानी कितना हो गया, ये 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं, केवल 2, तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखते क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन के, 2 और 2 4 हाइड्रोजन के। अब देखिए ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ कितने हमारे, 2 ऑक्सीजन, 2 और 4 6, तो यहाँ कितने हैं, 2 और 4 6, मतलब ये हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, हुई ना, हुई बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर। जब हम एयर में एक ब्राउन कलर एलिमेंट है उसे रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हमारा ब्लैक हो जाता है। तो उस एक्स कंपाउंड जो हमारा बन रहा है उसे बताइए, एक्स को बताइए कि वो एक्स एलिमेंट क्या है, और वो बताइए कि जो कंपाउंड कौन सा बनता है जब हमारे एक्स एलिमेंट को हम एयर में रखते हैं, एयर में रखने के बाद। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ब्राउन कलर की साइन किस एलिमेंट की होती है, वो होती है हमारी कॉपर की। किसकी होती है, कॉपर की। तो एक्स जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, कॉपर हो गया आंसर। एलिमेंट एक्स इज कॉपर, क्या हो गया, कॉपर हो गया। अब ये कह रहा है जब हम इसे कहा मतलब एयर में छोड़ देते हैं, तो एयर मतलब कॉपर, एयर से हमें क्या कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, उसके साथ क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइज करेगा हमारा, तो क्या बनाएगा, CuO। ठीक है, लेकिन अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, जी नहीं, बैलेंस नहीं है। तो हम देखेंगे इसे बैलेंस कैसे किया जाता है। अभी बताया था 2 रिएक्शंस की थी, तो देखिए यहाँ कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहाँ 1 है, तो 2 का अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन के 2 कॉपर के, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ भी कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कंपाउंड जो बना वो यह बना। ठीक है, एलिमेंट एक्स क्या था हमारा, कॉपर, और कॉपर के उस एलिमेंट को जब हम एयर में रख रहे थे और तो हमारा ब्लैक कलर उसका हो रहा था, तो ये कैसा ब्लैक कलर का, यानी कि ये ब्लैक कंपाउंड बना, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड, ब्लैक कलर कंपाउंड ये बनेगा हमारा। ओके, और जो एलिमेंट था वो हमारा कॉपर था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रिकी टाइप से आते हैं। तो सभी एक्टिविटी बेस्ड, कुछ नया नहीं है, सभी एक्टिविटी बेस्ड एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। और बाकी जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को, और बस इस तरीके क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि एक क्वेश्चंस इसमें, चलो मैं उसे बता ही देती हूँ। ठीक है, अब फिर कुछ छूटना नहीं चाहिए चैप्टर में, वरना अच्छा नहीं लगता। ओके, चलो, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हुए इंपॉर्टेंट जो थे। अभी देखिए
मैंने जब भी चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में देखा तो एक चीज और निकली कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस से क्या था, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यही तो हो रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यही तो था कि आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स बना लेती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, Na2SO4 एक्वस, डिस्कस तो पहले भी किया था लेकिन थोड़े कुछ न्यू भी ऐड करना है, इस वजह से मैं इसे दोबारा से आपको बता रही हूँ। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaSO4 प्लस 2NeCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड हुआ, बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो देखिए इसकी आयन हमारी, इसकी आयन को ये ले गया और इसने इसके साथ जाकर के कर लिया, तो यही तो Na2Cl, यानी कि इसके Na2 इसके साथ रिएक्ट करके NaCl बनाया इसने इसके साथ, ये हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाला इसकी नेगेटिव को, ये नेगेटिव वाला इसकी पॉजिटिव को, यहाँ आयंस का एक्सचेंज होकर के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ ही साथ इसी रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, हमारा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अच्छे से मिल नहीं पाते और एक व्हाइट कलर का क्या बनता है हमारा, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, जिसको दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो वहां भी यही लिखेंगे, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बट दैट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। कैसा बनेगा, इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हुई बात क्लियर? अगर नहीं क्लियर हो दोबारा से इसको वीडियो को बैक करके दोबारा से आप समझ सकते हैं, ओके। एक और चीज जो रह रही थी थोड़ी बताने के लिए, जो अक्सर करके क्वेश्चन इसमें से पूछता है, एक और कि हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, जो आयरन के हमारे जो भी आर्टिकल्स बने होते हैं, आयरन मतलब कि लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे हम पेंट क्यों करते हैं, why we apply paint on आयरन आर्टिकल्स, आयरन से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उन पे हम पेंट क्यों करते हैं। बताया था कि आयरन जो होता है, आयरन एक फेनोमेना बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग, जब हम कोरोजन पढ़ा रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब लोहे पे जंग लग जाना। लोहे पे जंग कब लगती है, जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है, अपने ऑक्साइड्स बना लेता है, मतलब, और एयर में हमारा क्या ऑक्सीजन होती है तो ऑक्साइड बना लेता है, और एयर में ही हमारी कार्बन होती है, कार्बोनेट बना लेता है। इस तरीके से उस पर क्या है, हमारी अलग अलग वो उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड से बन जाते हैं, उस पर एक लेयर सी बन जाती है, और जो क्षरण है मतलब झरने लगता है हमारा आयरन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको पेंट करते हैं, आयरन आर्टिकल्स को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन, जो एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, उसका जो उससे सप्लाई है वो रुक जाता है, तो हम किससे, रस्टिंग से बचने के लिए काम करते हैं।
प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, वी अप्लाई पेंट ऑन देम। ठीक है, वी प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग बाय वी अप्लाई पेंट ऑन देम, या फिर इसीलिए हम आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए हम पेंट अप्लाई करते हैं उनके ऊपर। आगे हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए और आपका जो जितना भी सिलेबस है जो 10th एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है सीबीएसई के में, उसे हम 1 by 1 कवर करते चलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।